हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बेटा हम चालू करने वाले हैं मोडाल्स का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है मोडाल्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मोडाल्स के डिफिनीशन क्या होता है, मोडाल्स की कॉन्सेप्ट क्या होती है और मोडाल्स के एलिमेंट में क्या क्या आता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया था। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं मोडाल्स के बारे में वो मैंने कैन परमिशन को लेके और ऑब्लाइजेशन को लेके मैंने आपसे बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड कुड। ये तमाम लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वुड और कुड में क्या डिफरेंट होता है, वुड का कहाँ हम यूज कर सकते हैं और कुड का कहाँ हम यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसी शॉर्ट टर्म में ही आपको मैं सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुड एंड कुड। मेरा बेटा ध्यान से देखना। वुड सबसे पहले क्या है, तो ये है पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल का ये पास्ट फॉर्म होता है पहली बात, मतलब ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कोई एग्जांपल मिल गया ही सेड दैट आई और आपके सामने दो ऑप्शन है विल और वुड का, गो, समझ में आ रहा है। तो आप जरा यहाँ चेक करोगे कि ये क्या लिखा है, सेड लिखा है। जब यहाँ सेड लिखा है तो इसके साथ हमेशा वुड को ही एग्रीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तब हम विल लगाते, लेकिन पास्ट टोल्ड आ जाए, सेड आ जाए, आस्क आ जाए तो हम हमेशा वुड का यूज करते हैं। ये पहला वुड का यूज है। दूसरा वुड का यूज क्या करते हैं बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। याद रखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे बहुत नॉर्मल टर्म में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट होता क्या है। सपोज दैट आपके घर कोई मेहमान आए, यानी कि इसको मैं तीसरे ऑप्शन में लेके जाता हूँ। तो अगर आपके घर कोई मेहमान आया तो आप जैसे बोलोगे वुड यू लाइक टू टेक टी। इसका मतलब क्या, आपने पूछा कि आप चाय लेना पसंद करोगे, चाहोगे। एक वर्ड होता है बेटा, याद कर लेना, चाहोगे। इस चाहोगे का जो हिंदी वर्ड होता है, जो इंग्लिश होता है बेटा, वो वुड ही होता है। क्या होता है, वुड होता है। जैसे मान लो स्टेज पर नॉर्मली हम बुलाते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल, तो क्या बोलते हो बेटा, आई वुड लाइक टू कॉल विवेक सर। सपोज दैट बोल दिया हम, समझ में आ रहा तुम लोगों को। तो ये समझाने के लिए था कि मैं विवेक सर को बुलाना चाहूंगा। समझ में आ रहा ना। तो दो चीज के लिए विल का वुड का यूज किया जाता है। पहले तो ये पास्ट फॉर्म होता है विल का, और दूसरी सबसे बड़ी बात तो होती है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक है बेटा, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। यू हैव 20 सेकेंड्स। ओके, योर टाइम इज नाउ ओवर। इधर, और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुड क्या होता है। बहुत डेंजरस चीज पढ़ा रहे हैं क्या तुम लोगों को, इतना ज़्यादा सीरियस हो। इधर देखो, अभी 2 मिनट में लगेगा वो कुड को तुम लोग ऑपरेशन करके उसको खत्म कर दोगे। इधर देखो, ये कुड क्या होता है यार। तो सबसे पहले ये होता है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का क्या होता है, ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कौन, कुड। समझ में आ रहा है। अब देखो जरा, अगर सेम सिचुएशन विल वाला ही लेके रहा हूं, यहाँ पे लिखा है ही सेड दैट आई कैन और कुड। बताओगे जल्दी, आई कुड डू इट। क्या होगा भैया, सेड था ना तो कुड का यूज करो ना। क्या पूछना है इसमें यार, कैन था, सेड था तो कुड का यूज कर दो। मान लो यहाँ पे सेज होता तुम कैन का यूज कर देती। ठीक है, और क्या, तो और सुनो, इसका यूज करते हैं हम। ये भी हमारा रिक्वेस्ट में आता है, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट में आता है ना वो ज्यादा पोलाइटली में होता है, मतलब पास्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट में आता है। तो यहाँ पर लिख दो पास्ट फॉर्म। जैसे वहां पे तुम शायद जा सकते थे, तो शायद जा, मतलब वहां पे तुम जा सकते थे। तो इसका स्टार्टिंग हम क्या करेंगे कि क्या तुम वहां पे जा सकते थे, कुड यू गो देयर, बस हो गया। मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि यहाँ पे सेड दे देगा, टोल्ड दे देगा, और यहाँ पे आपको कैन कर देगा। लेकिन आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पे यूज करना है कुड यूज करना है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो बेटा आज का जो ये टॉपिक हमारा सिर्फ कैन और कुड को समझाने का आपका प्रयास था, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दो दो आप मोडाल्स का एग्जाम्पल लेकर चलिए, आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। और बेटा एक होमवर्क है, पता है क्या, 5 क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में रख के दिखा।
समझ में आ रहा है? और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को बहुत क्लियरली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लिटरेचर के भी सिलेबस को इसमें हम पुटअप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको आप नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कुछ समझ में नहीं आया या फिर गुड। थैंक यू।